सभी को जय महादेव। साधना जब करते हैं तो साधना में स्थान चयन सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि स्थान चयन यानी कि कौन से स्थान में हम बैठकर साधना करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें एक कमरा मिल गया तो किधर भी बैठ जाएंगे और अनुकूल स्थान में किधर भी बैठ जाएंगे, अच्छा लग रहा है और उधर बैठकर जाप कर लेंगे तो हमारा साधना संपन्न हो जाएगा या सिद्धि कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो सब करने से कोई भी साधना सफल नहीं होगा। साधना करने के लिए एक उचित स्थान चयन का एक शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है, कौन से स्थान आपको चुनना चाहिए। जैसे कि आप शमशान में जाते हैं तो कोई भी सपाट जगह देख के या समतल जगह देख के आप बैठ जाते हैं या उधर ही बैठकर जाप कर लेते हैं, नहीं ये जगह मेरे लिए अच्छा है, इधर कोई कांटा फाटा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं इसी जगह में बैठ जाऊंगा। तो वो ऐसा करने से कोई साधना सफल नहीं होता है। साधना करने के लिए उचित स्थान चयन का विधान शास्त्र में दिया गया है। सभी चीजों को शास्त्र के हिसाब से या गुरु जो बताते हैं उसी के हिसाब से अगर साधना करते हैं तो वो साधना सफल होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि स्थान चयन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम इष्ट देव को अपने अनुकूल करने के लिए तीर्थ, निर्जन स्थान आदि में भूमि का निश्चय कर पुरस्चरण करना चाहिए। मंत्र का पुरस्चरण जब करते हैं तो पहले एक स्थान का चयन करना चाहिए। पुरस्चरण की भूमि को 9 भाग कर, यानी कि जिधर भी बैठने के लिए आप जाएंगे कोई भी साधना करने के लिए, चाहे वो आपका एकांत कमरा हो, चाहे पर्वत शिखर हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे गौशाला हो, किधर भी आप साधना करने के लिए उचित स्थान चयन करते हैं तो वो स्थान को पहले आप 9 कोष्ठक में विभाजित कर देंगे। तो 9 कोष्ठक में विभाजित करने के बाद 7 दिशाओं में 7 वर्ग, ईशान कोणों में ल, क्ष तथा मध्य में स्वरों का लिखना जरूरी है। पुरस्चरण क्षेत्र के नाम का प्रथम अक्षर जिस कोष्ठक में हो, यानी कि जिधर आप पुरस्चरण मंत्र का कर रहे हैं उस जगह का नाम जिस कोष्ठक में आ रहा है तो उसी कोष्ठक में बैठकर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। तो पुरस्चरण के लिए योग्य भूमि का चुनाव कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं जो 9 कोष्ठक बनाया गया है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये 4 दिशा आप ले लेंगे। उसके बाद आपको 9 कोष्ठक बनाना है। 9 कोष्ठक में आपको ईशान कोने में ल और क्ष लिखना है और वायु कोने में य, र, ल, व और उत्तर दिशा में श, 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 ह और दक्षिण दिशा में ट, ठ, ड, ढ, ण और अग्नेय दिशा में च, छ, ज, भ, न्य और नैऋत्य दिशा में त, थ, द, ध, न और पूर्व दिशा में क, ख, ग, घ, व और पश्चिम दिशा में प, फ, ब, भ, म। ये सभी स्वर वर्णों का ही इसमें लिखना चाहिए और मध्य में बीच में अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, ऐ, ओ, अं, अह, ये सभी स्वर वर्णों को उचित स्थान में लिख देंगे। यानी कि 9 कोष्ठक बनाएंगे। 9 कोष्ठक में जैसे बताया मैंने उसी हिसाब से आप सभी स्वर वर्णों को लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे आपको कौन सा कोष्ठक चुनना है। उदाहरणार्थ किसी साधक को मथुरा में एकांत स्थान में पुरस्चरण करने का निश्चय किया है। कोई साधक मथुरा में अपना मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए मथुरा गया है और मथुरा में कोई ना कोई स्थान चयन करने के लिए वो बैठ गया है या कमरे में बैठ गया है। तो अतः पुरस्चरण योग्य भूमि का निश्चय करने के लिए उस एकांत स्थान को 9 भागों में विभक्त कर लेंगे और जैसे कि स्वर वर्णों को बताया वो स्वर वर्ण को लिख लेंगे। लिखने के बाद इस चक्र में मथुरा के नाम का प्रथम अक्षर म आएगा। तो म जिस कोष्ठक में पढ़ रहा है उसी कोष्ठक में आपको ही बैठना है। ये पूरा सिंपल और सरल उपाय है। और अगर आपका वृंदावन में बैठ रहे हैं तो उस 9 भाग का कोष्ठक बना देंगे। वृंदावन का पहला अक्षर ब आएगा तो ब जिस कोष्ठक में आएगा तो ब मतलब ये ब आएगा आपको वायव्य कोने में आएगा तो वायव्य कोने में आपको बैठकर जाप करना है। तो पूर्व दिशा की ओर आप बैठकर जाप करेंगे तो वो आपका यानी कि मंत्र सिद्धि नहीं होगा और ये आपके लिए शत्रु बन जाएगा मंत्र। तो इसीलिए मंत्र को कौन से कोष्ठक में बैठकर जाप करना चाहिए ये आपको मैं सरल रूप से बता दिया। जो कोई भी स्थान है उस स्थान का पहला अक्षर जो भी पड़ेगा जो भी कोष्ठक में उसी कोष्ठक में बैठकर आपको जाप करना चाहिए। पुरस्चरण करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल में मध्याह्न पर्यंत उपांशु का मानस जाप करना चाहिए
रात्रि में हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए, त्रिकाल स्नान करना चाहिए और अभ्यंग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अभ्यंग मतलब विभिन्न प्रकार का नशे का चीज नहीं करना चाहिए। व्यग्रता यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आलस्य को त्याग करना चाहिए, क्रोध को त्याग करना चाहिए, पैर फैलाना ये सब नहीं करना चाहिए। अन्यों से बोलना यानी कि किसी से वार्तालाप यानी कि फालतू वार्तालाप करना वर्जित है। और अंत्यज को देखना ये साधक के लिए जप काल में वर्जित है। अंत्यज मतलब किसी को भी बुरे दृष्टि में देखना ये साधना काल में वर्जित है। स्त्री एवं शूद्रों से संभाषण निंदा करना, पान खाना, दिन में सोना, दान लेना या दान देना, नाचना और गाना एवं कुटिलता यानी कि धूर्तता यानी कि धूर्त बनेंगे उस समय तो आपका साधना भी भंग हो जाएगा। ये सब साधक के लिए सदैव वर्जित है। प्रतिदिन एक जैसी संख्या में जाप करना चाहिए। किसी दिन कम और किसी दिन अधिक संख्या में जाप नहीं करना चाहिए। आज समय मिला है तो आज 10 माला ज्यादा कर देता हूँ और कल समय नहीं मिलेगा तो मैं कल थोड़ा सा जाप करूंगा। ऐसा करने से कोई साधना सफल नहीं होगा। तो निश्चित संख्या में हर रोज एक जाप करना चाहिए। निश्चित संख्या के हिसाब से जाप करना चाहिए। उपांशु जाप कैसे होता है कि देवता में मन लगाकर जिह्वा एवं होठ को हिलाते हुए केवल स्वयं को सुनाई पड़ने योग्य मंत्र उच्चारण के लिए उपांशु जाप कहते हैं। यानी कि होठ हिलेगा और जिह्वा हिलेगा लेकिन आपको ही मंत्र मालूम पड़ेगा, दूसरे किसी को मंत्र मालूम नहीं पड़ेगा। इसको उपांशु जाप कहते हैं। मंत्र मंत्रार्थ एवं देवता में मन लगाकर मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे कि जिह्वा हिलेगा नहीं, होठ हिलेगा नहीं, मुख बंद रहेगा और मन ही मन मंत्र जाप करेंगे, उसको मानस जाप कहते हैं। मानसिक जाप, मानसिक जाप, उपांशु जाप और ये जो यानी कि आपका जाप का प्रक्रिया है तो सबसे उत्तम प्रक्रिया है मानसिक जाप। लेकिन मानसिक जाप करने के लिए उतना ही मन संतुलित रहना चाहिए, नहीं तो आप मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो मानसिक जाप आपका गलत हो जाएगा और भूल भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मंत्र चयन यानी कि मंत्र कैसे जाप करेंगे और स्थान चयन। बेसिकली मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि स्थान चयन कैसे करेंगे। तो स्थान चयन करने के लिए जो कोष्ठक देख रहे हैं ये कोष्ठक में आपको कैसे स्वर वर्णों को सजा के रखना है ये मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में आप किसी गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं या किधर भी रहते हैं तो उस जगह का पहला अक्षर जिस कोष्ठक में पढ़ रहा है उसी कोष्ठक में आप बैठकर जाप करेंगे, तभी आपका मंत्र जल्द ही सिद्धि हो जाएगा। और आपको और एक बात बताता हूँ, हविष्यान्न भोजन जो बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं कि हविष्यान्न भोजन कीजिए। साधना के समय में जो हविष्यान्न भोजन करते हैं, हविष्यान्न भोजन किसको बोलते हैं, यानी कि हविष्यान्न भोजन के बारे में बार बार मुझे सवाल आ रहा है कि हविष्यान्न भोजन किसको बोलते हैं। तो हविष्यान्न भोजन के बारे में बताता हूँ। गौतमीय तंत्र के हिसाब से, गौतमीय तंत्र में ये लिखावट है कि भोजन मंत्र सिद्धि में साधक यानी कि भोजन का जो दोष होता है मंत्र सिद्धि में बाधक बन जाता है। यानी कि आप प्याज लहसुन खाएंगे तो तामसिक भाव जागृत होगा, साधना सफल नहीं होगा। और आप मांसाहार करते हैं या कोई भी मछली वगैरह ये सब खाते हैं तो आपका शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आपका वीर्यपात भी हो सकता है, आपका शरीर भी संतुलन खो बैठेगा और आपका साधना सफल नहीं होगा। तो इसीलिए मंत्र सिद्धि करने वाले साधक को दिन में एक बार सायंकाल या प्रदोष काल में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। दिन और रात में मिलाकर एक ही बार साधक को भोजन अन्न ग्रहण करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए या दुग्धाहार करना चाहिए। और साधक दिन में और रात में मिलाकर 3 बार 2 बार 4 बार नहीं खाना चाहिए। और साधक कोई भी शरबत वगैरह ले सकता है, दिन में 2-3 बार ले सकता है, दूध 2-3 बार ले सकता है, लेकिन कोई भी भोजन जो है वो भोजन एक ही बार लेना है। तो भोजन में हविष्यान्न भोजन किसको बोलते हैं और हविष्यान्न भोजन में क्या क्या ग्रहण किया जाता है। गाय का दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मक्खन, शक्कर, तिल, खोआ, सोना मूंग, कंदमूल, नारियल, केला, फलमूल, मेवा, आंवला, हैमंतक धान्य, सेंधा नमक तथा ये सभी वस्तुओं को यानी कि तेल में पकी ना हो यानी कि तेल में ना पका हो, ये सभी वस्तुओं को आपको भोजन करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के होना चाहिए। तेल में बघार नहीं लगाना चाहिए। सरसों का जो बघार लगाते हैं वो नहीं होना चाहिए। हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी डालना नहीं चाहिए।
और उसमें नमक बहुत कम खाना है, और मिष्टिक यानी कि जो मिष्टान्न कम खाना है, और वैसा चीज खाना है जो स्वादिष्ट ही ना लगे। स्वादिष्ट के ऊपर जाएंगे तो आपका साधना में विघ्न और बाधा उपजेगा, और मन बार बार स्वादिष्ट चीज खाने के लिए मन व्यग्र होगा, तो आपका साधना सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए हविष्यान भोजन यानी कि जो हविष्यान भोजन देवताओं को यानी कि संतुष्ट कराता है, देवता जिसको ग्रहण करते हैं उसी को हविष्यान भोजन कहते हैं। तो आप घी से पका हुआ चावल भी ले सकते हैं, लेकिन वो हविष्यान भोजन जैसा होना चाहिए, नमक नहीं डालना चाहिए, उसमें बघार नहीं लगना चाहिए, और आपको हल्दी नहीं डालना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसा बना है वैसा ही आपको भोग खाना है, लेकिन खाने से पहले साधना के वक्त में जो भी कोई पकवान बनाएंगे तो उसको देवता को अर्पण करने के बाद, या जिसका साधना कर रहे हैं उन्हीं को अर्पण करने के बाद उसको ग्रहण करेंगे, तभी वो साधना का हविष्यान कहलाएगा, और साधना में आपको यथोक्त उचित फल प्रदान करेगा। शरीर कंट्रोल में रह सकता है, रहेगा। शरीर अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपको आलस्य पकड़ेगा, आपका वीर्यपात हो जाएगा, आपका शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा, मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। तो आपका 21 दिन का साधना है तो 7 दिन में आपका साधना विफल हो जाएगा, मन भटकता रहेगा, क्रोध आएगा, आलस्य आएगा, विभिन्न प्रकार का चीज आपके ऊपर प्रभाव डालते रहेंगे और आपका साधना में विघ्न आ जाएगा। तो ये आपको आज मैं बताया हविष्यान भोजन के बारे में और स्थान चयन करने के बारे में। ऐसे ही मैं आपका साधना में हर एक चीज आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, जैसे कि आप एक साधक खुद ही बन पाएंगे और बहुत ही बेहद शक्तिशाली साधक बन पाएंगे। वैसा ही मैं कोशिश करके आपके लिए सभी चीज सटीक और शास्त्रोक्त प्रमाण, तंत्र शास्त्रोक्त प्रमाण के हिसाब से मैं आपको दिलाऊंगा। तब तक के लिए महादेव।